चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे क्षार की। तो क्षार मतलब बेस। क्षार क्या होंगे? स्वाद में कड़वे होंगे। क्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। और जब स्वाद में कड़वे होंगे तो इसका पीएच मान कितना होगा? पीएच मान 7 से क्या होगा? 7 से अधिक होगा। कितना होगा भैया? 7 से अधिक होगा। क्लियर हुआ? जो क्षार होंगे स्वाद में कड़वे होंगे, अर्थात इसके पीएच का मान 7 से क्या होगा? अधिक होगा। इधर जाएगा, 7 से अधिक होगा। दूसरा आपको याद रखना, इस पे विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं। क्षार क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक होंगे, ठीक है ना? सुचालक होंगे। क्षार स्वाद में कड़वे, पीएच मान 7 से अधिक, विद्युत के क्या होंगे? सुचालक होंगे, अर्थात इसमें विद्युत का चालन आसानी से होगा। और क्या करेगा क्षार? क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को पुनः नीला करेगा। लाल लिटमस पेपर को, लाल को किस में बदल देगा? नीले में। नीला कर देगा। लाल को नीला कर देगा। देखो अम्ल क्या करता है? अम्ल करता है नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। और जो क्षार होता है लाल को पुनः नीला में लाता है, यानी कि लाल लिटमस पेपर को नीला बना देता है। कौन बना देता है? क्षार बना देता है। फिर से देखो, क्षार स्वाद में क्या होंगे? कड़वे होंगे। इसका मतलब पीएच का मान 7 से अधिक होगा। क्लियर हुआ? पीएच मान 7 से अधिक होगा। उसके बाद विद्युत के सुचालक होंगे और यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्लियर हुआ इतना? आर्हेनियस नामक एक वैज्ञानिक थे। आर्हेनियस नामक यहां पे लिख दे रहे हैं। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस आयन देते हैं। क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं। किस वैज्ञानिक ने कहा? आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने कहा। उदाहरण इसके बहुत सारे हैं, उदाहरण भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण लिख देता हूँ आपको। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्षार है। इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। पोटेशियम यहाँ दिख रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। भी आपके पेपर में छपा था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला क्या होता है। तो इसको मैग्नीशियम क्लोराइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। इनो जानते हो? इनो, इसी को बोलते हैं इनो। क्या होता है? पेट में जैसे हम कुछ खाए वाए नहीं तो क्या होता है? एसिडिटी हो जाती। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा, जैसे पेट में HCl का स्राव होता रहता है खाना पचाने के लिए। अब खाना नहीं खाया हो तो भी धीरे धीरे स्राव होता रहता है। अब उसमें क्या होगा, जब HCl ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है पेट में तो एसिडिटी हो जाता है। हिचकिचकी आती है, अजीब सा खट्टापन लगता है ना, वही क्या होगा? एसिडिटी हो जाती है। अब तुरंत हम क्या करेंगे? एक पानी में घोलेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको इनो बोलते हो, और 7 सेकंड में क्या हो जाएगा? 6 सेकंड 7 सेकंड में तुरंत आपका क्या हो जाएगा? एसिडिटी से राहत हो जाएगी। कैसे होगा? इसको रिएक्शन देख लो। सबसे पहले हम पेट में क्या होगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl 2 भाग ले लिए और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लिए। MgOH का क्या हो गया? होल ट्वाइस हो गया। अब रिएक्शन कराएंगे तो MgCl, Mg क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा MgCl2 और प्लस 2 भाग, यहाँ 2 H है और यहाँ पे क्या है भैया? यहाँ पे 1 H और यहाँ पे, तो यहाँ पे 2H2O, 2 2 4 हो गया और 2 हाइड्रोजन बचा है, यहाँ पे जल बन गया। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और जल बन जाएगा। ये क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड आपका क्या है भैया? लवण है, यानी कि आपका नमक है। तो जब एक क्षार, ये देखो क्या है? ये क्षार है, MgOH क्षार है और HCl क्या है? आपका अम्ल है। जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। ठीक है ना? इस क्रिया को उदासीनी क्रिया भी बोलते हैं कि जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनी क्रिया कहा जाता है। ठीक है ना? उदासीनी क्रिया कहा जाता है। तो तुरंत क्या होगा? आपके अंदर जो पेट में HCl है किस में बदल जाएगा? जैसे इनो पियोगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम क्लोराइड एक नमक है और ये आपका पानी है, तुरंत आपको एसिडिटी से राहत हो जाएगी। तो यहाँ पे बताओ मुझे, क्षार में कोई दिक्कत तो नहीं? क्षार समझ में आ गया हो तो हम लोग पीएच मान की तरफ बढ़ें। देखो इस पे क्या क्या याद रखना है पॉइंट। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, अर्थात पीएच का मान 7 से क्या होगा भैया? अधिक होगा।
ठीक है ना, विद्युत के सुचालक होंगे। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं। जो जल में घुलकर क्या करते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, जिसको इनो आप लोग बोलते हो। रिएक्शन भी मैंने समझा दिया है। अब बात करते हैं पीएच पे। चलिए दोस्तों बात करते हैं पीएच की। तो पीएच पैमाने की बात करें तो पीएच पैमाना यहाँ पे देखो, पीएच पैमाने में सबसे पहला पॉइंट कि इसकी खोज किसने की, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी पीएच स्केल की खोज की। इस पे क्या होता है, 0 से 7 तक, 14 तक कितने लिखे होते हैं, संख्या लिखी होती है। जो पीएच स्केल है, पीएच पैमाना है, इसकी खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की। इस पे 0 से 14 तक के अंक लिखे होते हैं। पीएच का पूरा नाम क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का पूरा नाम क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होगा। इसकी खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस पे 0 से 14 तक नंबर लिखे होते हैं। अगर पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम होगा, पीएच मान 7 से कम, 7 से कम, तो क्या होगा, वो अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर पीएच मान 7 से अधिक, पीएच मान 7 से अधिक क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अगर पीएच मान 7 है, पीएच मान 7 है, पीएच मान 7 है, पीएच मान 7 से अधिक, पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा, उदासीन होगा। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। देखो पीएच स्केल का पूरा, पीएच का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसकी खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की है। इस पे 0 से 14 तक के अंक लिखे होते हैं। 0 से कितना, 14 तक के अंक लिखे होते हैं। अगर पीएच स्केल यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना, ये पीएच स्केल, यहाँ पे मान लेते हैं पीएच स्केल है। यहाँ पे नंबर लिखा है 0 और यहाँ पे मैं 14 लिख देता हूँ। यहाँ पे बीच में 7 हो गया और इसको बोलेंगे H+, यानी कि ये हो गया एसिड, अम्ल हो गया। ये हो गया OH-, इसका मतलब ये हो गया बेस हो गया, यानी कि क्षार हो गया। 7 से इधर है, 7 से कम है तो क्या हो जाएगा, 7 से कम भैया तो क्या हो जाएगा, वो एसिड यानी कि अम्ल होगा। 7 से अधिक है तो क्षार होगा और 7 होगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और OH यानी कि आपका याद रखना है OH एसिड और OH- होगा तो, क्योंकि आर्हेनियस ने क्या कहा कि क्षारवे पदार्थ है जो OH, जो क्षारवे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर क्या करते हैं, OH- आयन प्रदान करते हैं। तो OH यहाँ पे समझो कि इस साइड में धीरे धीरे जैसे 14 की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, क्षारीयता बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार यहाँ 0 की तरफ बढ़ेंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, लेकिन 7 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो 7 की तरफ बढ़ेंगे तो अम्लीयता कम होगी, 7 की तरफ बढ़ेंगे तो क्षारीयता भी कम होगी। फिर से मुझे बताओ पीएच स्केल की खोज किसने की, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की। पीएच स्केल का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होगा। 0 से 14 तक के नंबर लिखे होते हैं। अगर पीएच का मान 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा। शुद्ध जल का मान कितना होता है, पीएच मान भी अभी मैं लिखा देता हूं। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, लेकिन अभी जो वर्षा होती है वो अम्लीय वर्षा, उसका पीएच मान पूछा जाएगा कितना होता है, 5.5 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.5 होता है, ठीक है ना। अम्लीय वर्षा के पीएच का मान कितना होता है, 5.5 होता है। ब्लड का भी पूछता है, ब्लड का कितना होता है भैया, ब्लड का 7.4 होता है, ब्लड का 7.4 होता है। यूरिन, जो आपका यूरिन होता है, यूरिन का पूछता है तो यूरिन का 6.5 से 7.5 होता है। यूरिन का जो पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 तक होता है। आपका कॉफ़ी में पूछता है 5.5 होता है, कॉफ़ी में कितना होता है, 5.5 होता है। इसी प्रकार आपसे शराब में पूछता है, शराब में 2.8 होता है, पीएच मान शराब में 2.8 होता है। और बियर में कितना होता है, 5.5 होता है। बियर में 5.5 होगा और बियर में 5.5 होगा और यहाँ पे जल में 7 होगा और आपका ब्लड में 7 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन देखो थोड़ा सा क्षारीय है, थोड़ा सा क्षारीय है ना।
इन सभी को याद। नींबू का कितना होता है 2.2 होता है, नींबू का 2.2 होता है, नींबू का 2.2 होगा, ठीक है ना। विनेगर का कितना होगा 2.4, विनेगर सिरका का 2.4 होगा, विनेगर का 2.4, यहीं पे ये भी नोट कर लेना। ये सब क्लियर हुआ ना, इतना पॉइंट बहुत ज़्यादा इस पे हो गया है ना, क्लियर हुआ। देखो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, नंबर कितने लोग लिखे होंगे 0 से 14 तक, 7 से कम तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा तो क्षारीय, 7 तो उदासीन। अब यहाँ पे दूसरा आपको पॉइंट याद रखना है यहाँ पे कि पीएच मान वगैरह इस पे पूछ लेता है कभी कभी कि आप बताओ कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो आप कहोगे 7.4 होगा, कॉफ़ी का कितना होगा 5.5 होगा। इसी प्रकार आपसे पूछ लेगा कि शराब का कितना होगा 2.8 होगा, बियर का कितना बियर का 5.5 हो जाएगा। इसी प्रकार शुद्ध जल में कितना हो जाएगा, शुद्ध जल के पीएच का मान 7। अब लेकिन अम्लीय वर्षा होगी तो 5.5 हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा अम्लीय वर्षा। नींबू का कितना 2.2, सिरका का 2.4। तो ऐसे आपको पीएच मान वगैरह भी याद रखना है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेंगे।